नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मालवीय नगर में सतीश उपाध्याय के लिए किया घर घर जाकर प्रचार। साथ में अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष इरफान अहमद से की बातचीत हमारे संवाददाता अर्जुन कुमार ने। इस समय मालवीय नगर में और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान किस प्रकार से आप जोड़ने का काम कर रहे हैं और मुस्लिम वोटों का क्या यहाँ पे रहेगा? नहीं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है अर्जुन जी। पिछले लगातार 11 साल से जो है यहाँ पर एक आम आदमी पार्टी का जो है विधायक है, और आप पूरे मालवीय नगर क्षेत्र में जाइए, आपको हर जगह जो है गड्ढों में सड़क मिलेगी। सड़क में गड्ढे नहीं मिलेंगे, गड्ढों में सड़क मिलेगी। सीवर जितने भी हैं वो एकदम जो है ओवरफ्लो मिलेंगे, और कहीं पर कोई 11 साल में विकास हुआ नहीं है। लेकिन ये आपदा वाले अभी भी हर जगह जाकर जो है झूठ की खेती पकाने के चक्कर में है, झूठी रेवड़ियाँ बांटने के चक्कर में है। किसी की भी पिछले 11 साल में इन्होंने कोई मदद की नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो है दवाओं में घोटाला करते हैं, और कहीं पर भी कोई विकास का अगर कोई जो है लगातार 11 साल से अगर आप दिखा दें तो मैं विधानसभा में रहना छोड़ दूं, नहीं तो यहाँ का विधायक जो है वो इस विधानसभा में 3 तारीख से पहले जो है विधानसभा छोड़ दे। मैं कुछ जो बेगमपुर वगैरह मोहल्ले में घुमा था, वहाँ पे बता रहे कि सीवर का पानी सप्लाई हो रहा है, लोगों को पीने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये समस्या यही नहीं, ये पूरे दिल्ली में चल रही है। तो अगर सरकार और भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है तो ये कितने समय में ये समस्या जो भारतीय जनता पार्टी दूर कर पाएगी, आप इसमें कुछ संज्ञान देंगे क्या? ये हमारा मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र जो है एक बहुत ही प्रमुख विधानसभा क्षेत्र है। बहुत सारे इसमें गांव है। एक हौजरानी बहुत बड़ा गांव है, उसके बाद जो बेगमपुर की आपने जिक्र किया उसके आगे अच्छीनी गांव है। इधर आएंगे तो आपको हुमायूंपुर गांव है, यहाँ पर जो है आपको हौज खास गाँव मिलेगा। तो जितने भी गाँव हैं या जितने भी कॉलोनीज हैं, यहाँ पर जो है पानी एकदम गंदा आता है, जहरीला पानी आता है, और यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो पी कर काफ़ी बीमार हो चुके हैं। उसका अगर किसी पर पाप चढ़ने वाला है तो ये दिल्ली सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री फर्जीवाल को पड़ने वाला है, और यहाँ के विधायक जो है सोमनाथ भारती को ये पाप लगने वाला है। और जो अभी आपने बात की थी कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के जो है जो गाँव है, यहाँ पर हौजरानी गाँव है, बेगमपुर गाँव है, कालूसराय गाँव है, अच्छनी गाँव है, इनमें बहुत सारे जो है हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के भी जो है यहाँ पर मतदाता रहते हैं। लेकिन वो पिछले 11 साल में इससे उकता चुके हैं। अभी कल जो है हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन जी कल शाम दोपहर के बाद से जो है लगातार उन्होंने वहाँ पर यात्रा की हौजरानी गाँव में, और वहाँ पर जो है कई जनसभाओं को भी संबोधित किया, कुछ नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। तो लगातार सब जगह जाकर जो है गए हम, और सबका एक ही कहना था, जितने भी हमारे जो अल्पसंख्यक बंधु हैं, पसमानदा मुस्लिम है, कि यहाँ पर पिछले 11 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। सिर्फ डरा कर धमका कर कि भाजपा को हराओ, और आकर जो है ये सब आकर बात करते हैं वो। लेकिन अब हमारा पसमानदा मुस्लिम समाज भी पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है, समझ चुका है। वो इस बार जो है पूरी तरीके से जो है श्रीमान सतीश उपाध्याय जी, जो 2012 से 17 तक यहाँ के जो है उस एरिया के पार्षद भी रहे, काउंसलर भी रहे, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे। कभी उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। वो सबका साथ और सबका विकास के प्रत्याशी हैं, सबके प्रयास के प्रत्याशी हैं, और सबको साथ लेकर बाद में उठाना है, सतीश जी को लाना है। इस बार हम पूरी दिल्ली में देख रहे हैं कि मुसलमान जो वोट था, जो आम आदमी पार्टी को हमेशा से मिलता रहा था, इस बार मोहभंग सा हुआ है और मुस्लिम वोट जो छिटकता हुआ नजर आ रहा है, और वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ भी जाएगा। तो बीजेपी ऐसी कोशिश कर रही है कि वो वोट आम आदमी पार्टी से निकल के बीजेपी की तरफ आए। नहीं, 100% आपने बिल्कुल 100% सही पूछा। दिल्ली के अलग अलग किनारों पर जाकर जो है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पसमानदा मुस्लिम समाज उत्थान समिति संघ का जो है राष्ट्रीय संरक्षक और विस्तारक होने के नाते मेरा सब जगह जाना हो रहा है। दिल्ली की 70 की 70 विधानसभाओं में हम गए हैं। हमारे जो है जो संस्था है, संगठन है, उसने पूरी दिल्ली में जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के लिए वीरेंद्र सचदेवा जी को, आदरणीय नड्डा जी को, श्रीमान BL तो पवन राणा जी को, सबको वो समर्थन का पत्र। इससे वोट से जो है ना कोई जो है धर्म किसी का खराब होता है, ना कुछ किसी का धर्म अच्छा होता है। ये तो हमें जो ज्यादा सहूलत देगा। अभी पिछले जो है पूरे देश के जो समाज पसमानदा समाज में अगर जनधन खाते 55 करोड़ खुले हैं
तो 11 करोड़ उसमें अल्पसंख्यकों की टॉयलेट में कहीं पीछे अगर कोई रहने वाला तो पसमानदा मुस्लिम समाज है, उनको हमने टॉयलेट ब्लॉक बना कर दिए हैं। और उज्ज्वला हमारे अल्पसंख्यक समाज की बहनों को दिए हैं। अगर जो है प्रधानमंत्री आवास के तहत अगर किसी को घर दिए हैं तो उसमें अल्पसंख्यक बंधुओं को दिए हैं। हर तरीके से अगर सही तरीके से अगर एक ही आंख से देखने वाली कोई सरकार है तो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार, आम आदमी की। तो ये थे हमारे साथ इरफान जी मालवीय नगर से। मैं अर्जुन कुमार, एवन न्यूज़ टीवी, मालवीय नगर, दिल्ली। तो दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया, देख लिया। शीला जी ने तो बहुत काम किया था, हम लोग विपक्ष में भी थे, तब भी शीला दीक्षित का काम बोलता था और काम के बल पर ही वो 2 बार 3 बार हम लोगों से जीत गई थी। लेकिन ये तो निकम्मे सरकार है, निकम्मे लोग हैं, सिर्फ जबान दराजी करते हैं और कुछ नहीं करते। तो यहाँ भी हम लोग मालवीय नगर भी जीतेंगे और अब सब समाज का वोट है, क्योंकि हर किसी को डेवलपमेंट चाहिए। वोट से जन्नत दोजख नहीं मिलती, दुनिया भी जो दोजख बना रखा है केजरीवाल ने, उससे हम निजात पाएंगे। शाहनवाज साहब, लेकिन बड़ा अहम सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं भाजपा दिल्ली की केंद्र सरकार जो है वो केंद्र से दिल्ली के यानी देश की राजधानी से 25 साल लगभग सत्ता से दूर है। और लास्ट तो ये हुआ कि एमसीडी का चुनाव भी पिछले 2 साल पहले जो है आपके हाथ से एमसीडी भी चली गई। तो ऐसे में सर नहीं देख रहे कि एटलीस्ट चाहे देश के अंदर कहीं भी आपकी कितनी स्टेटों में सरकार आ रही हो, लेकिन दिल्ली में ग्राफ बढ़ नहीं पा रहा भाजपा का। क्या वजह है कि दिल्ली वासियों को 25 साल से हमारे पास थी और अभी 21 लोकसभा जीते हम, 14 में 7, 19 में 7, 24 में 7। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल गई थी, तब भी बुरी तरह हराया हमने उनको। तो जब हम लोकसभा में जीत सकते हैं तो विधानसभा में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जो भ्रम की वजह से लोग इकट्ठे हो गए थे उनके साथ, वो भ्रम टूट गया है। अब लोग हमारे साथ हैं, जो डेवलपमेंट चाहता है वो हमारे साथ। अच्छा सर, एक बड़ा आरोप आपने ये भी लगाया कि दिल्ली का पानी को लेकर, नदी को लेकर आपने जो है, आपके कार्यकर्ताओं ने जो अरविंद केजरीवाल की जो है वो उसके अंदर मूर्तियां बहाई, उसके फोटोग्राफ्स बहाए उसके अंदर। क्या मैसेज देना चाहते हो ये तो नदी को लेकर? कि जहर डाल दिया, ये तो पाकिस्तान भी नहीं डालेगा, अपना ही स्टेट डाल देगा जहर। कितने बड़े झूठे हैं अरविंद केजरीवाल के, कह रहे थे कि जहर डाल दिया हमने, पानी रोक लिया। कहाँ रोक के कहाँ ले गए? खेत में। इतना बड़ा झूठ बोला। ऐसे झूठे आदमी को कभी मुख्यमंत्री के पद पे होना चाहिए? मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल साहब और अभी की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी जी, ये सब के सब जो है वो नई दिल्ली से वो हारने वाले हैं, कालका जी से आतिशी जी हारने वाली हैं। और 2008 से पहले, क्योंकि ये सीट का नाम जो था वो करावल नगर ही था, बाद में 2008 के 2 सीट हो गई, मुस्तफाबाद हो गई और करावल नगर हो गई। उससे पहले आपके आजमाए हुए और लगातार 5 बार से आपके एमएलए मोहन सिंह बिष्ट साहब, जिनके नेतृत्व में इस एरिया ने बहुत विकास किया, बहुत तरक्की की, उनको आने वाली 5 तारीख में आपने जिताना है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। यही कहते हुए, क्योंकि अभी मेरे बाद में और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं दानिश भाई हैं, शाहनवाज साहब हैं, वो बोलेंगे। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आप सबसे जो है बस यही अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट जी को भारी तादाद में जिताकर आप जो है कामयाब बनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।